मैं हूं मोहम्मद हमजा खान यूसुफजई और आप देख रहे हैं MH के वाई मीडिया हाउस। 1 फरवरी 2026 बरोज इतवार। कराची का टीपू सुल्तान हॉल आज एक ऐसी आवाज का गवाह बनने जा रहा था जो बरसों से इंसाफ की मुंतजिर है। ये आफिया वॉलंटियर कन्वेंशन था। हजारों दिल एक ही तड़प लेकर यहां जमा हुए थे। चेयरमैन आफिया मूवमेंट डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने जब आफिया की दर्दनाक कहानी पर मबनी दस्तावेजी फिल्में दिखाएं तो हॉल में मौजूद हर आंख अश्कबार उठी। वो वीडियोस महज तस्वीर नहीं बल्कि आफिया की बेगुनाही का वो खुला सबूत थीं जिन्हें दुनिया देखकर भी अनजान बनी बैठी है। Just 50 years ago, a daughter of the nation was born. She pursued the path of knowledge and faith, embracing the world with her humanity and reaching the highest scientific ranks. She began her life with a privileged childhood, excelling in her school to become a brilliant academic whilst being very active in charitable work. That was until she became a prisoner with no name. Prisoner 650. This is the story of Dr. Afia Siddiqui. अमरीकी कैद खाने की वो अजियतें, वो इंसानी सोच सलूक जिसे सुनकर रूह कांप जाए। मैं भी अपने मोहतरम दोस्त और सहाफ़ी अब्दुल वली अशरफ की टीम के हमरा इस जज्बे का हिस्सा बना। यहाँ मेरी मुलाकात मजलूमों की तवाना आवाज़ चेयरमैन पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट व साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान से हुई, जिनका किरदार इस तहरीक में किसी मशल राह से कम नहीं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, वो शख्स जिसने ऐवानों की मसलहत पसंदी को ठुकराकर हमेशा आफिया की वकालत की। इनकी शख्सियत में बला का ठहराव और गुफ्तगू में वही बेबाकी थी। मैंने उनके सामने इनके किरदार को सराहा तो उन्होंने बड़ी इनकिसारी से कहा कि ये काम अभी अधूरा है। हमारी गुफ्तगू में मुस्तकबिल के लाहे अमल और इस तहरीक को अवामी सतह पर मजीद मुनज़्ज़म करने के मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। इनसे मिलकर एहसास हुआ कि जब तक मुश्ताक अहमद खान जैसे लोग मैदान में हैं, हक की शमा बुझ नहीं सकती। दिल है बेहद बेकरार और रो रहा है जार जार, काश समझे दर्द मेरा कोई और दिल की पुकार मेरे ये आफिया के वकील एडवोकेट इमरान शफीक से भी बात हुई, जिनके इरादे आज भी चट्टान की तरह मजबूत हैं। सिद्दीकी जिसका मुकदमा पूरी दुनिया में बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है, उसका जुर्म क्या है, इल्जाम क्या है? तुमको शर्म नहीं आती? अमेरिका के सामने ये बता नहीं सकते कि तुमने इल्जाम क्या लगाया? लेकिन इस कन्वेंशन का सबसे भारी लम्हा वो था जब मेरी मुलाकात डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से हुई। वो औरत जो 2 दहाइयों से एक आहनी दीवार बनकर खड़ी है, आज उसकी हिम्मत भी आंसुओं की सूरत बह रही थी। मुझे देखते ही उनका ज़ब्त टूट गया। वो आबदीदा हो गईं और उनके अल्फाज मेरे ज़मीर पर ताज़ियाने की तरह लगे। इनके ये शिकवे जायज़ थे और मेरी गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई। मैंने उनके हाथों की लर्जिश देखकर जवाब दिया, डॉक्टर साहिबा, हम शर्मिंदा है कि हम अपना वो हक अदा नहीं कर सके जो हम पर फ़र्ज था। लेकिन मैं आज आपको इस कन्वेंशन के गवाह बनाकर यकीन दिलाता हूँ, हम अपनी आवाज़ को मरने नहीं देंगे। हम हर फोरम पर कौम की बेटी और अपनी उस माँ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे जिसकी ममता जंजीरों में जकड़ी हुई है। इसी दौरान मेरी नज़र आफिया के उकलूते बेटे अहमद पर पड़ी। वो जवान हो चुका है, मगर उसकी आंखों में बचपन का वो इंतज़ार आज भी कैद है जो अपनी माँ की गोद के लिए था। डॉक्टर फौजिया की मामता और अहमद की जवानी का सब्र देखकर मुझे अपनी तमाम तर तकलीफ़ें छोटी लगने लगी। मैंने इन दोनों की हिम्मत को सलाम पेश किया, जिन्होंने जालिमों की आंखों में आंखें डालकर यह साबित किया है कि हक कभी मगलूब नहीं होता। वो हाफिज़े कुरान है, ये कुरान उसके सीने में है। मेरी अम्मी ने मुझे याद कराया कि नहीं छीन सकते। और अभी 20 साल के बाद जब वो कुरान मांगती है तो उसे बाइबल देते हैं, लेकिन सेनेटर मुश्ताक थे मौजूद। उन्होंने एक आयत पढ़ी थी, आफिया ने क्या किया था। इस कन्वेंशन में सियासत और समाज के हर तबके से लोग शरीक थे। जुबैर साहब हों या आफाक अहमद खान, सबका एक ही मुतालिबा था, इंसाफ। जदोजहद जारी रहेगी। जदोजहद जारी रहेगी। कन्वेंशन खत्म हो गया, लेकिन एक नई जद्दोजहद का आगाज हो चुका है। आफिया की रिहाई तक यह सफर जारी रहेगा। ये सिर्फ एक बहन की नहीं, बल्कि इस कौम की गैरत का सवाल है। 20 साल
اور آپ خود اپنی بیٹی کو یہاں سے اٹھا کے اور آپ بیچ دیں اور 20 سال سے اس کو لاوارث چھوڑ دیں، تو یہ کہنے کو دل نہیں چاہے گا کہ کاش ہم پاکستانی نہیں ہوتے؟ ہماری وزارت خارجہ ہمارے لیے ایک ڈپلومیٹک 2 لفظ نہیں کھول سکتی کیا؟ بتا دینا پوری قوم کو کھول کے کہ ہم غلام ہیں، ہمارے سب کے غلامی کے توق لگے ہوئے ہیں، ہم ان کے آ رہا ہوں میں بچانے عافیہ میری بہن، ظلم سے تجھ کو چھڑانے عافیہ میری بہن، آ رہا ہوں میں بچانے عافیہ میری بہن، ظلم سے تجھ کو چھڑانے عافیہ میری بہن، ہر سعی کرنی ہے آخر حد تلک تیرے لیے، یہ تیرے بھائی جو سارے گھر سے ہیں نکلے ہوئے، تجھ کو واپس گھر کو لانے عافیہ میری بہن، آ رہا ہوں میں بچانے عافیہ میری بہن، آ رہا ہوں میں بچانے عافیہ میری بہن، ظلم سے تجھ کو چھڑانے عافیہ میری بہن، آ رہا ہوں میں بچانے عافیہ میری